नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां आईईडी ब्लास्ट में 7 जवानों की मौत। जवानों से भरी गाड़ी को नक्सलियों ने बनाया निशाना। माओवादियों ने आईईडी ब्लास्ट कर बख्तरबंद गाड़ी को उड़ाया। नक्सली हमले में कई जवानों के घायल होने की भी खबर। बीजापुर के कुटरू मार्ग के बेदरे की घटना, तो बीजापुर से आपको खबर बता रहे हैं जहां नक्सली हमले में कई जवानों के घायल होने की खबर है। बीजापुर के कुटरू मार्ग के बेदरे की घटना आपको बता रहे हैं। तो आईईडी ब्लास्ट में 7 जवानों की मौत। तो बीजापुर से आपको खबर बता रहे हैं। जवानों से भरी गाड़ी को नक्सलियों ने बनाया निशाना। माओवादियों ने आईईडी ब्लास्ट कर बख्तरबंद गाड़ी को उड़ाया। तो नक्सली हमले में कई जवानों के घायल होने की भी खबर। तो आईईडी ब्लास्ट में 7 जवानों की मौत। तो बीजापुर के कुटरू मार्ग के बेदरे की घटना आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर संवाददाता दिलीप साहू सीधे जुड़ गए हैं। दिलीप, बीजापुर से दुखद खबर, आईईडी ब्लास्ट में 7 जवानों की मौत हो गई है। जवानों से भरी गाड़ी को नक्सलियों ने निशाना बनाया। अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, जो खबर आ रही है बीजापुर से काफ़ी दुखद खबर है, क्योंकि शनिवार को देर शाम जो जवानों की टीम है, डीआरजी की टीम है, वो अबूझमाड़ के जंगल में गए हुए थे। उस दौरान एक जवान डीआरजी के शहीद भी हुए थे, लेकिन 4 नक्सलियों को मार गिराया गया था। उसके बाद से ऑपरेशन पूरा होने के बाद डीआरजी के जवान धीरे धीरे लौट रहे थे। इसी कड़ी में आज जब वो जवान वापस आ रहे थे, जिसमें कुटरू के पास, कुटरू बीजापुर से करीब 65 किलोमीटर दूर है, घोर नक्सल प्रभावित इलाका है। वहीं पर जब जो जवान है वो बोलेरो वाहन, पिकअप वाहन जो होते हैं आमतौर पे उस गांव क्षेत्र में जो चलते हैं, उस वाहन में सवार होकर जब जवान वापस लौट रहे थे तो नक्सलियों ने रोड में ही आईईडी ब्लास्ट करके वाहन को उड़ा दिया। और जिसमें ये जो खबरें आ रही है, जिसके 7 जवानों शहीद होने की खबर है, साथ ही साथ 8 से अधिक जवान जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अभी तक जो पुष्टि हो चुकी है, अभी अपडेट जो आया है उसमें 9 जवान शहीद हो चुके हैं। धीरे धीरे, क्योंकि अंदरूनी इलाका है और लगातार क्योंकि वहाँ नेटवर्क इशू है और तमाम तरह की जो बातें सामने आ रही है, तो अब तरह जो ड्राइवर एक जो उसमें है, वो जो चालक बता रहे हैं, वाहन के चालक थे, और 8 जवान थे, 8 जवान और एक वाहन चालक। इस तरह से 9 लोगों की जो शहीद होने की जो खबर है वो सामने आ रही है। और इस मामले की जो पुष्टि है डीआईजी बस्तर संजीव शुक्ला ने की है। और पूरे मामले को लेकर ये भी बातें कही जा रही है कि जब तक पूरी जो खबरें आएंगी तो हो सकता है कि कुछ और जो जवान गंभीर रूप से घायल है उनके साथ भी अनहोनी हो सकती है। इस तरह की बातें सामने आ रही है। लेकिन जो उनको लेकर जो सहायता के लिए तमाम जवान की जो पार्टी है वो चली गई है, वहां रवाना हो गई है। लगातार निगरानी की जा रही है और घायलों को भी वहां से निकालने का जो प्रयास है वो शुरू हो चुका है। और क्योंकि जो आईईडी ब्लास्ट हुए हैं, आमतौर पे ये होता है कि आईईडी ब्लास्ट के पास नक्सली फायरिंग भी करते हैं, वही छुपे हुए रहते हैं। ऐसे में जवान जो उनके जो सहयोगी जो पार्टी है, जो उनके लिए जो रवाना हुए हैं, वो भी फूक फूक पर कदम उठाते हुए हम पहुंच रहे हैं, क्योंकि बड़ा हमला हुआ है। और नक्सलियों की ओर से लगातार जिस तरह से जो बातें सामने आई, क्योंकि डीआरजी के जवान थे, डिस्ट्रिक्ट गार्ड थे, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व पुलिस के जो जवान थे, तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं। डीआरजी के जवान जंगलों को बखूबी समझते हैं और लगातार तमाम जो अभी लगातार जो सफलता मिली है, इसमें डीआरजी की बड़ी भूमिका रही है। पिछले
एक साल की जो हम आंकड़े की बात करें तो अभी तक 225 से अधिक नक्सली मार गिराए गए हैं इस दौरान। अलग अलग मुठभेड़ों में 1800 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किए हैं, सरेंडर भी किए हैं। और सरकार लगातार एक प्रयास कर रही है। और केंद्रीय गृह मंत्री जब यहाँ आए थे छत्तीसगढ़ तो उन्होंने एक टारगेट तय कर लिया था कि मार्च 2026 तक नक्सलियों को समाप्त कर दिया जाएगा। इस तरह के टारगेट तय किए गए। उस टारगेट के को पूरा करने के हिसाब से लगातार रणनीति बनाकर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि एक बड़ी दुखद घटना है कि नक्सली भी कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह से जवान उनके क्षेत्र में माड़ के अंदर के इलाके में तक जाके घुस रहे हैं, तो ऐसे में नक्सली अपने बचाव के लिए कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि नक्सलियों की ओर से ये पलटवार है, एक बड़ा हमला जवानों के ऊपर किया गया है। तो लेकिन इसका मुंह तोड़ जवाब लगातार जवान दे रहे हैं और कहीं ना कहीं जवान दिलीप आपको रोकूंगी, अपडेट दे देते हैं हम। तो बता दें कि नक्सली हमले में कई जवानों के घायल होने की भी खबर। बीजापुर के कुटरू मार्ग के बेदरे की घटना आपको बता रहे हैं। बीजापुर से दुखद खबर, ग्राउंड जीरो के लिए एक्स्ट्रा फोर्स रवाना हो गई है। तो बीजापुर से आपको दुखद खबर बता रहे हैं। बता दें आईडी ब्लास्ट में 9 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। माओवादियों ने आईडी ब्लास्ट कर बख्तरबंद गाड़ी को उड़ाया। और फिर से एक बार हमारे संवाददाता सीधे दिलीप साहू जुड़ गए हैं। दिलीप, कहीं ना कहीं जो नक्सली हैं वो बौखलाए हुए हैं। जिस तरह से हमारे जवानों को सफलता मिल रही थी, बौखला किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं और वारदात को अंजाम दे रहे हैं। जी बिल्कुल कविता, क्योंकि लगातार जिस तरह से मैंने बताया कि पिछले एक साल में ही 225 से अधिक नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया है और लगातार जवानों को सफलता मिल रही थी। और नक्सलियों को गढ़ में हाल ही में हमने देखा था कि जो नारायणपुर का जो एक इलाका है, खास करके नक्सलियों का दूर नक्सल प्रभावित इलाका है, वहाँ सबसे बड़ा जो माओवादी का स्तंभ बना हुआ था उसको भी जवानों ने हाल ही में ढहा दिया था उस एरिया में पहुंचकर। तो निश्चित तौर पर इससे नक्सली बौखलाए हुए हैं और लगातार नक्सली मौके के इंतजार कर रहे थे किस तरह से जवानों पर हमला किया जाए, किस तरह से पलटवार किया जाए। ये मौका कहीं ना कहीं ये मिल गया है अभी कुटरू में। तो इसी वजह ये मौके का फायदा कहीं ना कहीं नक्सलियों ने उठाया है। हालांकि ये जवानों के लिए काफी दुखद खबर है, हमारे लिए काफी दुखद खबर है, लेकिन कहीं ना कहीं नक्सलियों ने बौखलाहट में बड़ा हमला किया है। और जो डीआरजी के पिकअप वाहन थे जिसमें पूरे जवान सवार होकर आ रहे थे, वो उस पिकअप वाहन को उड़ा दिए हैं। तो अब भी पहले जो खबरें आ रही थी 7 जवानों को शहीद होने के, उसके बाद जो आंकड़े बढ़े हैं जिसमें 8 जवान शहीद हुए हैं और एक जो ड्राइवर था, वाहन चालक था, वो भी हमारे गए हैं। तो कुल मिलाकर 9 लोग इसमें शहीद हुए हैं। इस तरह से जो घटना है दुखद है। और जो पार्टी है, सपोर्टिंग जो पार्टी है वो भी रवाना हो चुके हैं और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जो घायल जवान है उसे जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, उन्हें अस्पतालों तक पहुंचाया जाए, उन्हें ट्रीटमेंट की तत्काल सुविधा मुहैया हो ताकि ऐसे घायल जवानों को बचाया जा सके और सही समय पर सही ट्रीटमेंट मिल सके। इसका प्रयास युद्ध स्तर पर शुरू हो चुके हैं और तमाम जो सपोर्टिंग जो पार्टियां है वो भी रवाना कर दी गई है और लगातार पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि काफी अंदरूनी इलाका है। और जी बिल्कुल दिलीप, आपको रोकूंगी, हमारे साथ सुकमा संवाददाता भी जुड़ गए हैं। बिल्कुल रोशन चौहान जुड़ गए हैं। रोशन, जीरो ग्राउंड के लिए एक्स्ट्रा फोर्स रवाना हो गया है, जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, आज नक्सलियों ने एक बड़ी काम दिया जिसमें 8 जवान जो है वो शहीद हो गए, एक प्राइवेट उसमें शहीद हुआ है। और हालांकि उस कुटरू मार्ग पर जो है जवानों की जो है वहाँ पर फोर्स जो है तैनाती बढ़ा दी है। कई जवान भी उस मौके पर पहुंच चुके हैं। बताना चाहूंगा ये खांजूर में नक्सल ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद वहां से वापस लौट रहे थे और बीते 2 दिन पहले जो है नक्सलियों ने वहां पर पुलिस ने वहां पर 5 नक्सलियों को ढेर किया था, वर्दीधारी थे और कई ऑटोमेटिक हथियार भी उस ऑपरेशन में जो है पुलिस के जवानों ने बरामद किया था। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं रोशन, ये नक्सलियों की कायराना हरकत है, बौखलाहट है, जिस तरीके से लगातार हमारे जवान जो हैं नक्सलियों को मार गिरा रहे थे। जी बिल्कुल, सुकमा की बात करें या बीजापुर की या नारायणपुर की, तो इस समय जो है पुलिस फोर्स के जवान जो है लगातार ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं और कई नक्सलियों को जो ढेर कर चुके हैं। और इसी बौखलाहट से जो है नक्सली ऐसी काराना करते नजर आ रहे हैं। नक्सली जो है पगडंडी के रास्ते पर कच्चे मार्गों पर जो है आईडी प्लान करके रखे रहते हैं। जैसे ही वहां से फोर्स गुजरती है तो ताकि उनको क्षति पहुंचे, इस वजह से जो है नक्सली आए दिन ऐसी काराना करतूत करते हैं। तो कई
अबूझमाड़ के जंगलों में जो है कई जगह जो है नक्सली जो है आईडी बिछा कर रखे हुए रहते हैं। जी बिल्कुल रोशन, पूरी प्लानिंग के तहत घटना को अंजाम दिया गया, पहले से ही घात लगाकर जो नक्सली हैं वो बैठे थे आईडी लगाकर। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा 4 तारीख से जो है ये ऑपरेशन चल रहा था। पुलिस और नक्सलियों के बीच में रुक रुक कर मुठभेड़ भी जारी थी। हालांकि कल तक की अपडेट की बात करें तो 4 नक्सली जो ढेर हुए थे और आज सुबह ही एक ताजा अपडेट निकल कर आया था जिसमें 5 नक्सली ढेर हो गए थे और कई ऑटोमेटिक हथियार जैसे AK-47 जैसे हथियार भी जो है पुलिस ने बरामद किया था। जी बिल्कुल रोशन, 2 जवान घायल हैं, उन्हें अस्पताल भिजवाया गया है। जी बिल्कुल, उन्हें उपचार के लिए फिलहाल अभी नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में भेजा गया है और बेहतर इलाज के लिए उन्हें एयरलिफ्ट कर रायपुर भेजा जाएगा। जी बिल्कुल, और क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है रोशन, इस पर कोई जानकारी है तो बता दीजिए। हालांकि अभी इस मामले पर यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि उस घाटी के कितने जवान थे और कितने जो है शहीद हुए। हालांकि अभी आंकड़ा जो है वो 8 जवानों पर निकल कर आ रहा है, उसमें से एक जो वाहन चालक था वो भी शहीद हो गया है और आंकड़ा जो है अभी बढ़ भी सकता है क्योंकि सर्च अभियान जो है वहाँ के SP और बस्तर के जो IG हैं वो लगातार नजर इस पर बना कर रखे हुए हैं। बिल्कुल, और एक्स्ट्रा फोर्स भी जीरो ग्राउंड के लिए रवाना हो गई है रोशन। जी बिल्कुल, एक्स्ट्रा फोर्स जो है वो IG बस्तर IG ने तुरंत वहां पर रवानगी दे दी गई है। सभी जिले के जो है आसपास के क्षेत्र के जो पुलिस फोर्स है IG DRG और बस्तर फाइटर्स के जो CRPF है पुलिस की फोर्स जो है वहां पर मौके पर मौजूद है। जी बिल्कुल, धन्यवाद रोशन जानकारी के लिए। दिलीप, रोशन जो है अपडेट दे रहे थे, और कुछ आपके पास कोई अपडेट, गृह मंत्री का कोई बयान हमारे जवान जो शहीद हुए हैं उनको लेकर, कायराना हरकत जिस तरह से नक्सलियों ने किया है? जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले CM विष्णुदेव साय का बयान आया है क्योंकि वो गरियाबंद दौरे पर है और इस दौरान उन्होंने उनसे जब सवाल किया गया इस घटना को लेकर तो उन्होंने इस घटना को अफसोस जताया और उन्होंने कहा कि नक्सलियों के कायराना हरकत है और इसका सरकार और हमारे जवान मुंह तोड़ जवाब देंगे। और निश्चित तौर पे इस घटना को लेकर उन्होंने जो शहीद हुए हैं जवान उनके प्रति श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हुए उन्होंने कहा है कि ये नक्सलियों को जिस तरह से सरकार का एक लक्ष्य है कि नक्सलियों को पूरा खदेड़ दिया जाएगा, उन्हें खत्म कर दिया जाएगा बस्तर का, उस दिशा में लगातार काम कर रही है और जल्द ही इस पे सफलता भी मिलेगी। और कहीं न कहीं जो नक्सली इन घटनाओं में शरीक हुए हैं या ये घटना के लिए जो जवाबदार है उन्हें जल्द ही बिल्कुल दिलीप, आपको रोकूंगी। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और CM साय ने पूरे घटना के ऊपर क्या कुछ कहा है सुन लेते हैं। आने वाले मार्च 2026 तक नक्सलवाद वहाँ से भी समाप्त होगा, वहाँ पर शांति व्यवस्था होगी। आज लगातार उस क्षेत्र में सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं। ओवरऑल देखेंगे तो बहुत कम कैजुअलिटी अपने जवानों का है। ऐसा पहले नहीं होता था, पहले दोनों तरफ से कैजुअलिटी होती थी लेकिन अब सैनिकों की बहुत कम कैजुअलिटी हो रही है।